नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज मैं आपको आर्यन रीजनिंग बुक का सॉल्यूशन दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो है पासा के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रिज्म है, प्रिज्म को चैप्टर को नहीं कवर करेंगे। इसमें केवल हम पासा चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं पासा किसे कहते हैं। एक ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है पासा कहलाती है। तो पासा में जो है पा पासा मतलब एक ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, उसको पासा कहते हैं। अब आइए देखते हैं पासा में क्या करना होता है, पासा संबंधित प्रश्नों में क्या करना होता है। इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में पासे या प्रिज्म की एक, दो, तीन या चार स्थिति दी गई होती है तथा किसी सतह पर अंकित अंक, अक्षर या रंग संकेत के विपरीत सतह पर अंकित अंक, अक्षर या संकेत रंग को ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें एक या तीन या दो या चार इस तरह स्थिति होती है, तो उसमें जो है इसके विपरीत सतह को ज्ञात करने के लिए इसमें कहा जाता है। इसमें विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। एक, दो या तीन या चार स्थिति इसमें देकर जो है इसकी विपरीत सतह को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें यही किया जाता है। और पासा के बारे में देखते हैं कि पासा जो है वो घन या घनाभ की जो है 3D आकृति होती है। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीन सतह दिखाई देती है, तीन सतह इसमें नहीं दिखाई देती है। इसमें जो है कोई भी जो दो विपरीत सतह होती है वो दिखाई नहीं देती इसमें। तो इस प्रकार जो है कि पासा में जो है तीन सतह दिखाई देती, तीन नहीं दिखाई देती, दो विपरीत सतह जो है इसमें नहीं दिखाई देती। इसको आप जो है ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि किसी भी पासा में कुल 6 सतहें होती हैं। इसमें तीन सतह दिखाई देती हैं, तीन सतह छुपी होती हैं। तो पासा में 6 सतह होती हैं, तीन दिखाई देती हैं और तीन जो है वो नहीं दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होती है। पासा में जो है एक सतह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पासा में जो है एक सतह की जो है विपरीत सतह जो है अवश्य होती है। और इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। किसी पासे में कुल 12 किनारे होते हैं, तो किसी पासे में कुल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। आगे देखते हैं, आगे है किसी भी पासे में कुल 8 कोने होते हैं। किसी भी पासे में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। अब पासा में सामान्यतः पासे की सतहों पर 1 से 6 तक के अंक इसमें लिखे होते हैं। इस आधार पर पासे को जो है दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझने का प्रयास करें। सामान्य पासा का मतलब है कि इस प्रकार के पासे की जो विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि दो किन्हीं निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है। जैसे इसमें 3 कंडीशन बन रहे हैं, 2 5 की, 2 3 की और 5 3 की। तो इसमें जो दो निकटवर्ती सतह है 2 और 5, इसका योग 7 आ जा रहा है। तो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है सामान्य पासा में 7 होता है। तो इस प्रकार जो है इस सामान्य पासा मतलब इसका योग जो है किन्हीं दो निकटवर्ती सतह का योग 7 होगा। तो इस प्रकार जो है तीनों कंडीशन में देखने पर जो है 2 और 5 करेंगे तो 7 आ रहा है। तो किन्हीं अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 आएगा तो सामान्य पासा होगा, मतलब ये सामान्य पासा होगा। अब सामान्य पासे का विपरीत जो है कैसे निकाला जाएगा, इसमें जैसे पूछ लिया जाए कि दो का विपरीत क्या होगा, तो इसमें जो है सामान्य पासा है कि मानक पासा है। सामान्य पासा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग इसमें 7 आ रहा है। तो इसमें जो है 2 5 3 दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है, जो छुपा हुआ है वो है 1 4 6। तो यही 1 4 6 जो छुपा हुआ है इसका विपरीत हो जाएगा। सामान्य पासा का विपरीत निकालते समय जो है हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि सामान्य पासा में जो सतह जो हमें दिखाई दे रही है वो सतह जो है उस सतह को छोड़कर जो है जो उसमें आएगा वही उसका विपरीत होगा। जैसे इसमें 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें 2 5 3 आया है, तो 2 का विपरीत जो है जो इसमें नहीं आया है यानी 1 4 6 जो है इसका जो है विपरीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
मानक पासा क्या होता है? इस प्रकार के पासे के किन्हीं दो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। इसमें जो है दो विपरीत जो सतह होती हैं उसका योग जो 7 नहीं होता, और दो संलग्न सतहों का जो योग है वो 7 नहीं होता। जैसे 3 कंडीशन बन रही है, 1 5 1 4 5 4, तो इसमें जो है तीनों का योग, किसी का भी योग इसमें 7 नहीं है। तो 7 नहीं है मतलब ये इसको मान लिया गया पासा है। तो इस प्रकार ये मानक पासा है। तो इसका जो है इस प्रकार इसको मान लिया गया ये मानक पासा है। तो इसका योग जो है 7 नहीं है तो मानक पासा है। अब आइए देखते हैं मानक पासा का विपरीत कैसे निकाला जाता है। अतः दिया गया पासा एक मानक पासा है। इस प्रकार के पासे में यदि किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस अंक को 7 में से घटा देंगे। अगर जो है इसको विपरीत में पूछा जाए कि इसका विपरीत क्या होगा, तो इसमें जो है जैसे 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो 7 में से घटा देंगे 5 तो 2 आ जाएगा। मानक भाषा में विपरीत निकालने के लिए 7 में से घटाते हैं, और सामान्य भाषा में जो है विपरीत निकालने के लिए जो उसकी सतह नहीं दिख रही वही उसका जो है, जो उसकी 3 सतह नहीं दिख रही है वही उसके तीनों में से कोई एक उसका विपरीत हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रकार देखते हैं कि जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, तो एक स्थिति इसमें दी गई है। उदाहरण पहला देखते हैं। इसमें 3 कंडीशन में 5 2 7 2 1 3 5 1 6, मतलब इसमें 7 आ रहा है। 7 आ रहा है योग, मतलब जो है ये सामान्य भाषा है कि मानक भाषा? 7 आ रहा है मतलब सामान्य, 7 मतलब सामान्य, 7 आ रहा है यानी 7 7 से सामान्य और 7 से 7, तो 7 आ रहा है यानी जो है सामान्य भाषा है। तो सामान्य भाषा में जो विपरीत होता है वो हम आपको बता चुके हैं कि सामान्य भाषा में जो 3 सतहें नहीं दिख रही हैं वही उसका विपरीत हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया जा रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत जो है क्या होगा, इसमें 2 1 5 दिख रहा है, 2 1 5 दिख रहा है, जबकि जो है 2 6 4 नहीं दिख रहा है। तो 2 6 4 इन्हीं में से कोई एक अंक जो है इसका 1 का विपरीत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि नीचे जो है एक पासे की स्थिति दी हुई है। अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा इसमें पूछ रहे हैं। इसमें तीनों कंडीशन लगा के देखेंगे। 1 4 1 5 4 5 का योग जो है वो 7 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये सामान्य पासा नहीं है। 7 से 7 7 से सामान्य, तो 7 7 इसका योग नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार मानक पासा है। मानक पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है वो 7 नहीं होता, बल्कि 7 ही से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होता। तो इस प्रकार इसमें पूछ रहे हैं कि 4 के विपरीत सतह का योग क्या होगा। तो 4 के विपरीत सतह का योग जो है 7 में से 4 को घटा दिया जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार 7 का जो विपरीत सतह होगा वो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, पासे की इसमें पहले वाले प्रकार में केवल एक स्थिति दी गई थी, एक ही प्रकार का पासा दिया गया था, लेकिन इसमें 2 प्रकार का पासा दिया गया है, एक्स और वाई जिसका नाम है। इसमें 2 4 6 2 5 3 करके दिया गया है। इसमें देखते हैं कि इसमें जो है कैसे जो इसके विपरीत कैसे निकाला जाता है। इसमें अगर 2 अंक, जब पासे की दोनों स्थिति में जो है पासे की दोनों स्थिति में अगर 2 और 3 अंक, जैसे इसमें 2 इस पासा जो है एक्स और वाई 2 पासा दिया गया है, इसका जो है 2 अंक, जैसे जो है 2 2 3 3 समान है, तो जो 2 बचे हुए अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। और इसमें तीसरा प्रकार देखते हैं। यदि दर्शाई गई दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं हो तो मानकता के नियम की जांच करें। तो इसमें मानकता के नियम की जांच किया जा रहा है। अगर कोई भी अंक समान नहीं है, जैसे इसमें 2 6 4 आ रहा है, इसमें 1 5 3, कोई भी अंक समान नहीं आ रहा है, तो मानकता के इसके नियम को पालन देखेंगे। हम मानकता के नियम को देखेंगे। इसमें 6 2 8 4 2 6 6 4 10, 7 नहीं आ रहा, 5 1 6 5 3 8 3 1 4, मतलब 7 दोनों में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार ये जो है वो मानक पासा हुआ। तो मानक पासा हुआ तो 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 7 में 1 घटा देंगे 6। मानक पासा है तो
2 को विपरीत पूछ रहा है तो 7 में 2 घटा देंगे तो 5। मानक भाषा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें पूछ रहा है, उदाहरण तीसरा है कि 5 के विपरीत कौन होगा। इसमें हम देख रहे हैं जो है एक अंक इसमें समान है, जैसे 6 इसमें भी आया, 6 इसमें भी आया है, एक अंक समान है, दोनों स्थितियों के समान अंक से शुरू करते हैं। तो इसको अब हम समान अंक से शुरू करके इसको जो है क्लॉक वाइज लिखते हैं, तो क्लॉक वाइज ऐसे आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6 3 4, और फिर जो है इसमें समान स्थिति से लेके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 6 2 5, तो 6 2 5 लिखेंगे। इसमें पूछ रहा है 5 के विपरीत, 5 के ऊपर जो है वो 4 आ रहा है, तो 5 का विपरीत इस प्रकार 4, ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों तब जो है उसमें क्या करते हैं, इसको देखते हैं। जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों तो हम सबसे पहले उस पासे के प्रारूप पर विचार करेंगे। उस पासे के प्रारूप पर विचार करेंगे जिसमें वह अंक दिखाई देगा जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया हो, और किसी भी एक पासे के प्रारूप को साथ रखकर बताए गए 2 पासे प्रारूप वाले नियमों की सहायता से उत्तर ज्ञात करेंगे। इसमें निर्देश दिया गया है, उदाहरण 4 और 5 दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है तीन पासे की स्थिति दी गई है। पहले हम 1 की देखे थे, अब 2 की देखे थे, अब जो है पासे की 3 स्थिति को देखेंगे। पासे की जो है 3 स्थिति को देखेंगे। नीचे जो है एक पासे को 3 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है। जैसे x के लिए है 1 5 4, y के लिए 6 4 1, और z के लिए 3 5 2। इसमें जो है पूछ रहा है 3 के विपरीत सतह क्या होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है। x और z का अगर हम अध्ययन करेंगे तो x में भी 5 आ रहा है, z में भी 5 आ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत जो है इस प्रकार जो है 1 हो जाएगा। एक अंक समान है तो 3 का विपरीत इस प्रकार 1 हो जाएगा। अब 5वां उदाहरण देखते हैं। 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 6 के विपरीत सतह इस पे पूछ रहे हैं, तो 6 के विपरीत क्या होगा। इसको जो है x और y को क्लॉक वाइज लिखेंगे, तो क्लॉक वाइज जब लिखेंगे तो क्लॉक वाइज लिखेंगे 1 4 6 आएगा, 1 4 5 आएगा, और y से लिखेंगे तो 1 4 6 आएगा। तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत ऊपर 5 आ रहा है, तो इस प्रकार 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ए और बी में 4 और 5 उभयनिष्ठ हैं। ए और बी में जो है ए बी में जो है 4 और 5 जो है उभयनिष्ठ हैं, तो 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो 1 का विपरीत जो बच रहा है वही 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत अगर इसमें पूछता तो 1 का विपरीत 2 हो जाता है, लेकिन बी की निचली सतह पर, बी की निचली सतह जो है 4 और 5 इसमें कॉमन है, तो 2 का विपरीत जो है इसमें 1 हो जाएगा। 2 को निचली सतह यानी 2 का विपरीत, 2 ऊपरी सतह पे आएगा, विपरीत यानी नीचे की सतह पे आएगा, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। और इसमें जो है देखते हैं 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। ए और बी से 1 के विपरीत 2 आ रहा है, बी और डी से 5 के विपरीत 6 आ रहा है। 1 2 5 6 हो गया, और 3 भी हो गया, तो बच रहा है 4 इसमें से, तो 3 का विपरीत इसमें 4 हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो समाप्त हो गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।